मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज का हमारा टॉपिक है थॉमस एक्विनास के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण एवं थॉमस एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन हम आज इस वीडियो में करेंगे। थॉमस एक्विनास है वो मध्यकालीन युग के मुख्य राजनीतिक विचारक माने जाते हैं और एक्विनास की विचारधारा है वो समन्वयवादी विचारधारा मानी जाती है। एक्विनास ने अपने पूर्ववर्ती अरस्तु, सिसरो आदि दार्शनिकों के मतों का सुंदर समन्वय स्थापित किया है। मध्य युग में पश्चिम में चर्च एवं राज्य की सर्वोच्चता के प्रश्न पर काफ़ी वाद विवाद या संघर्ष छिड़ा था। थॉमस एक्विनास ने अंत तक दोनों के समन्वय के लिए काफ़ी प्रयास किया है। मध्यकालीन विचारों में सर्वाधिक महान माने जाने वाले इस व्यक्ति को फोस्ट महोदय ने महान दार्शनिक संज्ञा से संबोधित किया है। 49 वर्ष की अवस्था तक जीवित रहने वाले इस महान दार्शनिक ने मध्ययुगीन राजनीतिक दर्शन में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसके लिए मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन चिरकाल तक उनका ऋणी रहेगा, अर्थात इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन में उनके योगदान को परिभाषित करते हुए फोस्टर महोदय ने लिखा है कि एक्विनास की विशेषता यह थी कि उसके विचार विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित करते हैं। एक्विनास का कार्य समन्वय का था। इसमें मुख्य रूप से चर्च व अरस्तु के दर्शन में समन्वय स्थापित करने का प्रयास एक्विनास ने किया है। अरस्तु की शक्तियों को, सिद्धांतों को प्रारंभिक संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, परंतु बाद में ईसाई सिद्धांत के अनुसार अरस्तु के सिद्धांतों की व्याख्या हुई है। देखो, अरस्तु ने एक्विनास का एक मुख्य ग्रंथ था उसका नाम था सुमा थियोलॉजिका। इस ग्रंथ में एक्विनास की समस्त विचारधारा समाहित है। एक्विनास के राजनीतिक विचार उनका एक अन्य और ग्रंथ था जिसका नाम था अरस्तु पर राजनीति की दो व्याख्याएं, जिसको इंग्लिश में नाम है कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल। इसमें इन्होंने अपनी राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। तो इनके मुख्य रूप से दो ग्रंथ थे, सुमा थियोलॉजिका और कमेंट्रीज ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ अरिस्टोटल। अब देखिए एक्विनास के राज्य संबंधी विचार क्या है। ईसाईयत मत राज्य की उत्पत्ति का कारण पाप को मानता है। संत ऑगस्टाइन आदि ने इसी मत पर बल दिया है, पर एक्विनास ने अरस्तु के सिद्धांत को अपनाया कि राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक है। भाई, अरस्तु राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक मानते हैं, वैसे ही एक्विनास भी राज्य की उत्पत्ति स्वाभाविक मानते हैं। मनुष्य अपने स्वभाव से राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है। इस प्रकार राज्य सबके कल्याण के लिए आवश्यक है, परंतु नगर राज्य आत्मनिर्भर पूर्ण संगठित हो। अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों को मानते हुए भी एक्विनास उनमें संशोधन करते हैं। वह राज्य और समाज के संगठन का लक्ष्य पारलौकिक सुख मानता है। इसके अतिरिक्त चर्च को वह पारलौकिक सुख की प्राप्ति में सहयोगी मानता है। वह लौकिक और धार्मिक दो संगठन मानते हैं, जिसमें लौकिक संगठन धार्मिक संगठन में मतभेद नहीं होना चाहिए। उनके मत में राज्य और चर्च एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि सहायक है। एक्विनास राज्य के कार्य क्षेत्र को व्यापक रूप देते हैं। वह राज्य को आर्थिक जीवन में प्रवेश की अनुमति भी देते हैं, क्योंकि सुखी लौकिक जीवन का आधार अर्थ ही है। एक्विनास है वो शासन प्रणालियों का वर्गीकरण भी अरस्तु के अनुसार ही करते हैं। शासन का हित चाहने वाली शासन प्रणाली बुरी है और सार्वजनिक हित या जनता के हित एवं भलाई को बढ़ावा देने वाली शासन प्रणाली अच्छी है। राज्य के लक्ष्य निर्धारण में एक्विनास अरस्तु से कुछ आगे बढ़ते हैं। अरस्तु सद्गुणी जीवन की प्राप्ति राज्य का लक्ष्य मानते हैं, परंतु एक्विनास मोक्ष को प्राप्त करने वाले सद्गुणी जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य राज्य का मानते हैं। अरस्तु लोकतंत्र को राजतंत्र और एक्विनास राजतंत्र को लोकतंत्र से श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानते हैं। राज्य के कार्य एक्विनास ने बताया है कुछ। एक्विनास के अनुसार राज्य का पहला कार्य है राज्य को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण
करना चाहिए एवं नागरिकों को ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे राज्य में शांति कायम रहे और नागरिक उत्तम जीवन व्यतीत कर सके। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और कानून का पालन करवाने की व्यवस्था करवाए राज्य। दूसरा कार्य है विशेष मुद्रा पद्धति, भार तोल आदि की व्यवस्था हो। सड़कें चोर डाकुओं से सुरक्षित हो। राज्य गरीबों का भरण पोषण करे और गरीबों की देखभाल करे। व्यापार का नियंत्रण, उचित मजदूरों का मूल्य निर्धारण, मजदूरों को मतलब उचित मूल्य मिलना चाहिए मजदूरी का, तथा अधिक लाभ पर रोक लगानी चाहिए राज्य को। राज्य एवं चर्च में संबंध एक्विनाश कैसे बताते हैं। एक्विनाश का कथन था कि सरकार अथवा राज्य का उद्देश्य मनुष्य को नेक बनाना है जिससे वे मोक्ष प्राप्त कर सके, और मनुष्य चाहे कितना भी नेक क्यों ना हो, बिना चर्च अर्थात धर्म की सहायता से वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक राजकीय कार्य को चर्च के सहयोग से तथा चर्च के अधीन होकर कार्य करना चाहिए। मोक्ष तर्क के आधार पर नहीं बल्कि विश्वास के आधार पर प्राप्त हो सकता है। विश्वास के समस्त प्रश्नों पर चर्च का अधिकार सर्वोच्च है। चर्च राज्य का निर्देशन करता है, अतः चर्च की शक्ति राज्य की शक्ति से सर्वोपरि है। राज्य के शासक को केवल राजनीतिक संगठन का ही अधिकार प्राप्त है। पोप समस्त आध्यात्मिक वस्तुओं पर नियंत्रण रख सकता है, अतः पोप की आज्ञा का पालन प्रत्येक व्यक्ति को, जिसमें राज्य के शासक भी है, उनको करना चाहिए। सम्राट ईश्वर का प्रतीक हो सकता है, परंतु चर्च के आदेश की अवहेलना करने के पर उसको पोप ईसाई धर्म से बाहर निकाल सकता था। समस्त मध्य युग के विचारों के समान एक्विनाश भी विश्व की अनुशासनहीनता तथा क्रांतियां फैले होने पर भी एकता में विश्वास रखता था तथा उसको महत्व देता था। एक्विनाश के अनुसार इस एकता को स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के समस्त मनुष्य ईश्वर के अधीन हो। पोप को राज्य के शासकों पर नियंत्रण रखने का, उनको सजा देने का तथा अन्य किसी व्यक्ति की शासन की आज्ञा मानने से मुक्ति देने का अधिकार प्राप्त है। राज्य तथा चर्च एक दूसरे से अलग न होकर एक दूसरे के पूरक है। राज्य पर चर्च का पूर्ण रूप से नियंत्रण था। राज्य की प्रभुता भी पोप में ही केंद्रित थी। चर्च के अध्यक्ष के नाते पोप संपत्ति का स्वामी भी होता था, परंतु इस संपत्ति पर किसी राज्य के शासक का कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार सेवा महोदय ने एक्विनाश के संदर्भ में लिखा है कि एक्विनाश ने अपने दर्शन में ईश्वर, प्रकृति एवं मानव में एक सुंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए कारणों की खोज की, जिससे प्रत्येक समाज तथा राज्य में उचित स्थान पा सके। धन्यवाद।